राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय। जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे,
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा के इस 13वें दिवस पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान की कथा सुनने से भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्तों की कथाओं का गान किया जाता है और उसे उतनी ही श्रद्धा और प्रेम के साथ जब सुना जाता है, तो वास्तविकता में भगवान और भी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध भक्तों की कथाओं को सुनना, ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ा मंगलकारी कल्याणदायी कार्य है। विशेष रूप से हम हरे कृष्ण भक्तों के लिए ये बड़ा ही प्रेरणादायी, हमारे निष्ठा और विश्वास को दृढ़ करने वाला यह कथा या ये प्रसंग है। मैंने अपने आध्यात्मिक इस कृष्ण भावनामय जीवन में कई बार सुना है कि जिसने श्रील प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ा है गंभीरता से, वो अपनी साधन भक्ति के प्रति कभी लापरवाह नहीं बनेगा। और विशेष रूप से ये कहा बताया जाता है कि वो कभी भी श्रील प्रभुपाद जी को और श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बनाया ये जो घर है इस्कॉन संस्था, इसको छोड़कर वो कभी नहीं जाएगा। तो यदि हम इस संस्था पर, परंपरा पर, श्रील प्रभुपाद जी पर, अपने गुरुवरों पर अपनी निष्ठा को दृढ़ करना चाहते हैं, तो हमें अवश्य रूप से श्रील प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। हर साधक भक्त का कर्तव्य है कि उसे हर रोज कुछ न कुछ तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में सुनने का प्रयास करना चाहिए। उनकी कथाओं को, लीलाओं को या उनके द्वारा जो दिए गए प्रवचन है उसको भी कुछ हद तक हमें सुनना चाहिए। हर रोज नहीं अगर हम सुन सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में 15 दिन में एक बार श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचनों को हमें अवश्य सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की कथा या लीलामृत को अवश्य पढ़ना चाहिए। 15 दिन में, 8 दिन में एक बार तो हम इतना समय अवश्य निकाल सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। इस आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ रहने के लिए, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए ये हमें अवश्य करना चाहिए। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ वितरण के लिए, बैक टू गॉड हेड की प्रकाशन के लिए, उसके वितरण के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं, और किस प्रकार से उन्हें पुस्तकें लिखने की प्रेरणा एक सर्वसाधारण व्यक्तियों से प्राप्त हुई और उन्हें श्रीमद् भागवत पर विस्तृत टीका लिखने की प्रेरणा मिली और उन्होंने श्रीमद् भागवत पर अपना विस्तृत विवेचन या टीकाएं लिखना आरंभ कर दिया। अब आज का वो ऐतिहासिक प्रसंग या कथा है जिस कथा में श्रील प्रभुपाद जी का वर्षों पुराना जो स्वप्न था वो पूरा होने जा रहा है। एक नहीं बल्कि दो स्वप्न हमने पहले देखा पिछले अध्याय में कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी का अपना पहला बुक अन्य लोकों तक सुगम यात्रा, इसका प्रकाशन
कितने कठोर परिश्रम के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने करवाया। ये पहला ग्रंथ था। और अब इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंडों का प्रकाशन कितने कठोर मेहनत से, अविरत अपने परिश्रम से, अपने लेखन से किया। और उनका ये जो सपना था ये साकार हुआ, पहला। और दूसरा यानी उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो आज्ञा था कि आपको समय मिले, आपको धन मिले तो आप पुस्तकें लिखना, उसको छापना और वितरित करना। मंदिर बनाने की अपेक्षा ये कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। श्रील प्रभुपाद जी को जो ये आदेश मिला था राधा कुंड के तट पर, हमको याद होना चाहिए, ये भी प्रसंग हमने विस्तार से पढ़ा है, सुना है इस कथा में। उस आदेश को श्रील प्रभुपाद जी ने अपने हृदय में धारण किया। ये दूसरा आदेश था। पहला आदेश था कि आप पाश्चात्य जगत में जाओ और अंग्रेजी भाषा में भागवत का प्रचार करो, कृष्ण भावना का प्रचार करो। ये जो पहला आदेश है श्रील प्रभुपाद जी का, जो पहला सपना था कि पाश्चात्य जगत में जाना, वहां पर प्रचार करना, ये भी इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पूर्ण हुआ। उसके लिए भी श्रील प्रभुपाद जी को कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसलिए इस अध्याय का नाम ही इस प्रकार से दिया गया है, ये प्रकरण 11 स्वप्न साकार हुआ, ऐसे इसका नाम दिया गया है। जो सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज है, इन्होंने एक एक प्रकरण का नाम हम देखते हैं कि बड़े ही सोच समझ के चयन करते हुए दिया है। इस अध्याय में वे लिखते हैं कि स्वप्न साकार हुआ। किसका? श्रील प्रभुपाद जी का। क्या स्वप्न थे? ये 2 स्वप्न थे जो अभी हमने कहे, वे साकार होने जा रहे हैं या साकार हुए हैं। तो इस पूरे अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी के, जैसे हम हमेशा की तरह चर्चा कर रहे हैं कि हर अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य गुण हमें प्रकट होते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं होते हैं इस लीलामृत को, तो उस लीलामृत के माध्यम से एक शुद्ध भक्त, एक वैष्णव के क्या गुण होते हैं और कैसे वे गुण अलग अलग परिस्थितियों में प्रकट होते हैं उनके द्वारा, ये हमें देखने को मिलता है। इसलिए शुद्ध भक्तों को कई बार भक्त भागवत कहा जाता है। ये जो भक्त है, एक तो होता है ग्रंथ भागवत और एक होता है व्यक्ति भागवत। श्रील प्रभुपाद जी तो साक्षात चलते बोलते भागवत थे, फिरते भागवत थे, जो अपनी टीकाओं के माध्यम से, अपने विवेचनों के माध्यम से उसको प्रदर्शित कर रहे थे। विद्वत्ता की उनके पास कोई कमी नहीं थी। वैसे एक वैष्णव जो होता है, वो वास्तविकता में अगर विद्वान इस जगत में कोई है तो वो केवल कृष्ण भक्त या विष्णु भक्त, वही विद्वान है। विद्वान शब्द उसी को सूट करता है। तो इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी के जो विशेष गुण है, वो एक गुण हमें दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है कि एक जो वैष्णव होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो कभी भी आराम पसंद नहीं होता है। कई बार व्यक्ति आराम पसंद हो जाते हैं, कई बार भक्तों को भी आराम पसंदीदा रूप में देखा जाता है, लेकिन जो एक वास्तविक भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी आराम पसंद नहीं होता है। जब मैं इस अध्याय को रात में पढ़ रहा था, तब मुझे अपने गुरु महाराज जी का एक कथन याद आया। जब वे आरवडे में थे तो किसी भक्त ने उनको पूछा कि महाराज, आपका दिन भर ट्रैवलिंग हुआ है, अभी आप पुनः कहीं और के लिए निकल रहे हैं, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। तो महाराज जी का जवाब बड़ा ही रोचक था। महाराज जी कहे, अब आराम तो गोलोक धाम में जाकर ही लेना पड़ेगा, यहाँ पर कोई आराम नहीं है।
ये शुद्ध भक्तों का एक विशेष गुण होता है कि वे आराम पसंद नहीं होते हैं। शरीर धारण के लिए सेवा की आवश्यकता की दृष्टि से जितना विश्राम और आराम की आवश्यकता है उतना वो कर लेते हैं। यहाँ तक कि कई शुद्ध भक्तों को हम देखते हैं, हमारे षड गोस्वामी गण हैं, हमारे वर्तमान आचार्य वृंद है, गुरुजन हैं, वे भी आराम पसंद कहीं दिखाई नहीं देते हैं, हर समय वो कार्यरत रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का ये एक विशेष गुण हमें इस अध्याय से प्रकट होता है। दूसरा जो गुण है ये भी वैष्णव के गुण के अंतर्गत ही आता है कि शुद्ध भक्त या वैष्णव जो भी इच्छा रखते हैं भगवान उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। हाँ, लेकिन ये जो इच्छा है, पुनः गुरु महाराज जैसे कहते देरे हरि खाटल्यावरी, ऐसे हिसाब से भगवान नहीं पूरा करते। उसके लिए उस भक्त को उतना परिश्रम की भी आवश्यकता पड़ती है, करना पड़ता है। और ऐसे गंभीर परिश्रमी और प्रामाणिक भक्त की इच्छा भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं, वो कभी अधूरी नहीं रहती। ये विशेष एक गुण लीला हम इस अध्याय में देखते हैं। तीसरा, इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण गुण दिखाई देता है श्रील प्रभुपाद जी में कि वे अपना सारा प्रचार कार्य, सारी भगवत सेवा, सारी जो उनकी गुरु वाणी के लिए जो सेवा चल रही है वो पूरे दीन भाव के साथ, दीन भाव, अपने आप को बड़े ही तुच्छ हीन स्तर पर रखते हुए वो करते हैं। इसको भी हम देखेंगे। वास्तविकता में एक वैष्णव को जो भी अपनी सेवाएं होती है, जो भी अपने कार्य है, वो इसी दीन भाव के साथ ही करने चाहिए, जिससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन गड़बड़ी हो जाती कि थोड़ी बहुत सेवा मिल जाती है, हो जाती है, पद प्रतिष्ठा आ जाती है, तो हम लोगों का दीन भाव कहीं लुप्त हो जाता है और अहम भाव या बॉसिंग का भाव प्रकट हो जाता है। लेकिन एक जो वैष्णव है या जो हम सभी साधक भक्त, विशेष रूप से मैं, आप नहीं हो सकते, जो एक उत्तम वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने इस दीन भाव को हमेशा जतन करके रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। ये भाव हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। ये तीन महत्वपूर्ण दिव्य गुणों का दर्शन हमें इस अध्याय में होता है। तो आइए हम अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं, समय निकला जा रहा है। तो पिछले अध्याय में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन लौट चुके हैं और जैसे कि राधा दामोदर मंदिर में पहुंच चुके हैं, सारे कमरे की मरम्मत उन्होंने जैसे तैसे करवा ली है। और यहाँ पर आने का उनका विशेष उद्देश्य था अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा प्राप्त करना। उन्होंने उस स्थान को सिद्ध किया था। ये जो राधा दामोदर मंदिर का स्थान है, जहाँ पर रूप गोस्वामी जी का समाधि स्थल है, ये एक प्रकार से सिद्ध स्थान था, ग्रंथ लेखन के लिए उपयुक्त स्थान था। यहाँ से उन्हें सारी ऊर्जा, सारा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होने वाला था। इसलिए पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जी की समाधि के समक्ष घंटों तक कभी बैठते और सोचते रहते, जप करते रहते, और वहां से उनको प्रेरणा प्राप्त होती और पुनः अपने लेखन कार्य में लग जाते। अब इस अध्याय में, अध्याय के आरंभ में ही प्रभुपाद जी का एक कोट दिया गया है। मेरी योजना थी कि मैं अमेरिका जाऊं। आमतौर पर लोग लंदन जाते हैं, लेकिन मैं लंदन नहीं जाना चाहता था। मैं केवल यह सोचने में लगा था कि न्यूयॉर्क कैसे जाऊं। मैं सोच रहा था मैं इधर टोक्यो, जापान होकर जाऊं या दूसरे रास्ते से, कौन सा मार्ग सस्ता होगा।
यही मेरा प्रस्ताव था। मेरा लक्ष्य सदैव न्यूयॉर्क था। कभी कभी मैं स्वप्न में देखा करता था कि मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं। ये कितनी दृढ़ इच्छा थी श्रील प्रभुपाद जी की, अमेरिका में जाकर प्रचार करना। अर्थात ये उनकी अपनी इच्छा नहीं थी, गुरु महाराज ने उन्हें ये आदेश दिया था। उसके प्रति वो पूर्णतया समर्पित हो चुके थे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लेखन कार्य श्रील प्रभुपाद जी ने आरंभ किया था, वो लेखन कार्य, ये जो मिशन था न्यूयॉर्क पहुंचना, उसके संदर्भ में आधी लड़ाई जीतने के समान था। और दूसरी जो आधी लड़ाई थी वो है उन लेखन साहित्य को प्रसारित करना, प्रकाशित करना। अब लिखने में श्रील प्रभुपाद जी को, भक्तिवेदांत स्वामी को कोई कठिनाई नहीं थी। वो बड़े तेजी के साथ सब कुछ लिखते जा रहे थे। श्रीमद् भागवत पर टीका को वो क्षमा करे लिखते जा रहे थे। समस्या थी उसको प्रकाशित करने में, क्योंकि भक्तिवेदांत स्वामी और उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, वे दोनों भी इस बात को देखना चाहते थे कि बड़े पैमाने में इन ग्रंथों का लेखन हो रहा है और वितरण हो रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि ये ग्रंथों का लेखन और वितरण ही इस संसार को बचा सकता है, मोह से, माया से, विपदा से। हालांकि श्रील रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इस वैष्णव ज्ञान को अपने ग्रंथों में बड़े ही विस्तृत रूप से वर्णित कर चुके थे, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सारी पांडुलिपियां जो हस्तलिखित है वो राधा दामोदर मंदिर में पड़े पड़े खराब हो रही थी। और गौड़ीय मठों ने जो भी प्रकाशित किया था वो बहुत ही थोड़ा था, और उसका वितरण भी वो लोग बड़े पैमाने में नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमने एक प्रसंग में देखा कि प्रभुपाद चाहते थे 500 प्रतियां छपे, लेकिन मठ वाले कहते थे, केशव महाराज कहते थे कि नहीं, केवल 100 प्रतियां छापो। लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे कि विशाल मात्रा में इसका वितरण हो, लोगों तक ये ग्रंथ पहुंचे, ये ग्रंथ अवश्य अपना चमत्कार दिखाएंगे। लेकिन वो हो नहीं पा रहा था इतने बड़े पैमाने में। उनके किसी गुरु भाई ने भी श्रील प्रभुपाद जी से कहा कि इतनी सारी टीकाएं हैं पहले ही भागवतम पर, आप एक नई क्यों तैयार कर रहे हो? लेकिन श्रील प्रभुपाद जी या भक्तिवेदांत स्वामी को इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं था। वो जानते थे कि ये उनके गुरु महाराज की आज्ञा है और उसके लिए मुझे ये करना है। प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद जी 60 खंडों में भागवत का प्रकाशन करना चाहते थे, लेकिन जो व्यवसायी प्रकाशक थे ना, उनको इतने बड़े 60 खंडों में प्रकाशन करने में कोई रुचि नहीं थी। और प्रभुपाद जी को फिर ऐसे लोगों में कोई रुचि नहीं थी कि उनके साथ अपनी बातें आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो अपने निश्चय निर्णय पर एकदम अडिग थे कि उन्हें 60 खंडों में इसे प्रकाशित करना है। वे जानते थे कि इसके लिए उनको निजी अनुदान, डोनेशंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, अपने स्वयं के खर्चे से उन्हें छापना पड़ेगा। वे इस बात को भी समझ रहे थे कि राधा दामोदर मंदिर जो है वो ग्रंथ लिखने के लिए सबसे उत्तम स्थान है, लेकिन इन ग्रंथों को छापने के लिए, प्रकाशित करने के लिए ये उतना उपयुक्त स्थान नहीं है वृंदावन। इसके लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा। और जब इस प्रकार से उनका लेखन कार्य जारी हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे इसके प्रकाशन की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली जाना चाहिए। और तब उन्हें एक नाम याद आ गया जिनका नाम था हितशरण शर्मा। भक्तिवेदांत स्वामी सोचने लगे कि ये जो हितशरण शर्मा है वे उनकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले इनके घर पर भक्तिवेदांत स्वामी रुके थे और ये बड़े ही धार्मिक किस्म के और अच्छे व्यक्ति थे, साधुओं की सेवाओं में रुचि लिया करते थे। और इस प्रकार से
भक्तिवेदांत स्वामी जी ने सोचा कि मुझे इनसे मदद लेनी चाहिए और मुझे इनके पास जाना चाहिए। आज जब श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली पहुंचे, हितशरण शर्मा से मिले, तो शर्मा जी ने ये सारी पांडुलिपियां देखी, वो बड़े प्रभावित हो गए और भक्तिवेदांत स्वामी की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। अब भक्तिवेदांत स्वामी की सहायता करने का दो कारण थे। पहला तो वे जो एक धनाढ्य व्यक्ति थे, परोपकारी थे, जेडी डालमिया, उस समय दिल्ली के उनके सचिव थे और राधा प्रेस नाम का एक मुद्रणालय था, उसके वो मालिक थे, हितशरण शर्मा। एक तो डालमिया जी के सचिव थे और दूसरे तो उनका खुद का प्रेस था। तो शर्मा जानते थे कि डालमिया जी को यदि सुझाव भी दिया जाए तो भी वो डायरेक्टली भक्तिवेदांत स्वामी को धनराशि नहीं देंगे या वे उसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसके लिए जो ये शर्मा जी थे, हितशरण शर्मा, इन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी को एक सलाह दी कि आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ से गोरखपुर जाइए और गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार नामक एक व्यक्ति है जो बड़े ही धार्मिक ग्रंथों के प्रकाशक है, दानी है, उदार है। आप उनसे मिलिए, उनको आप अपनी सारी ये हस्तलिखित या मुद्रित पांडुलिपि दिखाइए, वे आपको जरूर सहायता करेंगे। अब दिल्ली से 475 किलोमीटर दूरी की यात्रा थी गोरखपुर जाना, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उनके आदेश, उनकी इच्छा को माना, उनकी राय को माना और वे गोरखपुर के लिए निकल गए। 8 अगस्त 1962 में 62 में श्रील प्रभुपाद जी गोरखपुर पहुंचे। वे वर्णन करते हैं कि जब वो गोरखपुर के लिए निकले तब उनके पास 130 रुपया था और लखनऊ पहुंचते पहुंचते केवल 57 रुपए उनके पास रह गए। लखनऊ पहुंचने के बाद भी वहां से जो कुछ भी उन्होंने तांगा वगैरह लिया, उसमें और 6-7 रुपए खर्चा हो गए। वहां से आगे निकले तो 80 पैसे और खर्चा हो गए। ऐसे बहुत ही कम पैसे अंत में उनके पास बचे। प्रभुपाद सोच रहे थे कि अरे यात्रा पर मैंने इतना खर्चा कर दिया, लेकिन इसका परिणाम क्या निकलेगा। लेकिन कृष्ण कृपा से यात्रा पर जो खर्चा हुआ वो ठीक हुआ। भक्तिवेदांत स्वामी पोद्दार जी से मिले, अपनी सारी पांडुलिपियां जो है, लिखित जो था वो दिखाया। उन्होंने भी काफी गंभीरता से उसको पढ़ा, देखा और वे समझ गए कि ये जो लेखन कार्य है कोई साधारण कार्य नहीं है, ये उच्च कोटि का ग्रंथ है जो अभी तक मार्केट में ऐसा ग्रंथ आया ही नहीं था कि संस्कृत का श्लोक, उसका शब्दार्थ, फिर उसका अनुवाद, श्लोक का अनुवाद और फिर उसका तात्पर्य। ये श्रील प्रभुपाद जी की एक विशेष रचना थी जो पोद्दार समझ गए और फिर उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी से कहा कि स्वामी जी, मैं इस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए डालमिया ट्रस्ट को 4000 रुपए का अनुदान दिए देता हूँ। और फिर पहले खंड के लिए 4000 रुपए का अनुदान श्रील प्रभुपाद जी को मिला। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हो गए। उस समय कैसे चलता था कि जो भारतीय प्रकाशक होते थे वो पहले ही पूरा एडवांस में रकम नहीं लिया करते थे। लागत का कुछ भाग वो लेते थे ग्राहक से, अपना काम चालू करते थे, सारी प्रतियां वो बना देते थे और जैसे जैसे फिर ग्राहक पैसे देगा वो प्रतियां उनको दे देते थे। इस प्रकार से काम चलता था। तो भक्तिवेदांत स्वामी जी ने क्या किया, अपना सारा हिसाब किताब जोड़ दिया तो उन्हें पता चला कि एक खंड को छापने के लिए, इस खंड को, पहले खंड को छापने के लिए लगभग 7000 रुपए खर्चा आएगा। 1000-1100 के आसपास कुछ प्रतियां भक्तिवेदांत स्वामी को छापनी थी
तो 7,000 रुपया खर्चा आएगा। अब 4,000 तो मिल चुका था, लेकिन अभी और 3,000 की व्यवस्था करनी थी। अब फिर राधा प्रेस में ये कार्य जो है आरंभ हुआ। पहले दो अध्यायों का कई सारा भाग उन्होंने, पहले खंड के जो 2 अध्याय हैं, वे 2 अध्यायों का कई सारा भाग वो छाप चुके थे। तब भक्तिवेदांत स्वामी ने देखा कि अरे उनका जो टाइपिंग है वो बड़ा नहीं, बड़ा छोटा है। तो भक्तिवेदांत स्वामी जी ने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, मुझे 12 फॉन्ट पॉइंट का टाइप चाहिए जो कि बड़ा हो। लेकिन राधा प्रेस के पास वो नहीं होने के कारण फिर ओके प्रेस के लिए ये काम देने के लिए, ओके प्रेस नाम का एक और दूसरा प्रेस था, उनको काम देने के लिए ये जो गौतम शर्मा थे इस प्रेस के चालक, वो राजी हो गए। और फिर भक्तिवेदांत स्वामी 3,000 रुपये इकट्ठा करने के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगे। कई सारे धनी व्यक्तियों के पास, दाताओं के पास वो जाते रहे। जो भी लक्ष्मी उन्हें प्राप्त होती वो तुरंत इस प्रेस में जमा कर देते। इस प्रकार से उनकी पहली छपाई आरंभ हो गई। जैसे जैसे उनको पैसा मिलता वो कागज के रिम मंगवाते और प्रेस में भेज देते। स्वयं ही रिम मंगवाते, स्वयं ही प्रूफ रीडिंग करते, जैसे हमने देखा, स्वयं ही वो प्रूफ रीडिंग ले जाते। कई बार प्रूफ रीडिंग ले जाने में, अब यहाँ पर दिल्ली में छिपीवाड़ा मंदिर में जहाँ पर प्रभुपाद जी रुके थे, राधा कृष्ण मंदिर में, वहाँ के मंदिर के जो पुजारी थे उनका बेटा था कांत वेदी उसका नाम था, 14 साल का था। तो कई बार प्रूफ रीडिंग लाने ले जाने का काम जो है, सेवा जो है, ये लड़का किया करता था। लेकिन इसको उसमें उतना कोई रुचि नहीं था। पिताजी कहते थे, स्वामी जी कह रहे इसके लिए जाना, ले जाना, ला कर देना, इतना वो सेवा कार्य करता था। और 1962 के अंतिम महीनों में श्रील प्रभुपाद जी स्वयं ही अब ये ओके प्रेस में जाकर सारे कार्य का अवलोकन करने लगे कि प्रेस छपाई ठीक से हो रही है, नहीं हो रही है, कितना समय लग रहा है, क्या हो रहा है। प्राय हर रोज सुबह सुबह श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर चले जाते, कार्यों को देखते, वहाँ से लौटते लौटते फिर पुनः कई सारे लोगों से मिलते, धनराशि इकट्ठा करने के लिए अपने कुछ ग्रंथ, यानी जो बैक टू गॉड हेड और अन्य लोगों की सुगम यात्रा, उसको वितरण करने का प्रयास करते पूरे रास्ते भर में। और उससे जो भी लक्ष्मी आता उसके साथ वो पुनः जमा करते। इस प्रकार से अब ये जो पहले खंड का भागवतम का छपाई आरंभ हो गया। 4 महीने के पश्चात पहले खंड की छपाई पूरी हो गई और बहुत सारा ढेर फर्श पर, प्रभुपाद जी लिखते हैं, पुस्तकों का जमा हो गया। और फिर उसको बाइंडिंग के लिए, उसको पैकिंग के लिए भेजा गया। और फिर भक्तिवेदांत स्वामी हर रोज वहाँ पर जाया करते थे, कैसे बाइंडिंग चल रहा है, कैसे कटिंग चल रहा है, उसको देखते, कुछ कम ज़्यादा हो वहाँ पर समझाते और काम जल्दी करो इसके लिए वो प्रेशर बनाते, इसके लिए वो दबाव डालते। तो हितशरण शर्मा कहते थे कि कई बार स्वामी जी मेरे पास आते थे, जो कुछ भी धनलक्ष्मी उनके पास इकट्ठा होती थी वो मेरे पास जमा कर देते थे और मैं भी बड़े ही सरदयता के साथ उनका कार्य करने में लगा था। लेकिन मैं डालमिया का सचिव होने के कारण उतना समय नहीं दे पाता था उनके कार्य के लिए। तो कई बार मुझसे देरी हो जाती तो प्रभुपाद जी उनको कई बार डांटते, अरे आपने मेरे 2 दिन खराब कर दिया, आपने मेरा पूरा दिन वेस्ट करवा दिया, समय भाग रहा है, समय निकल रहा है, कृपा करके इसको जल्दी कीजिए। और इस प्रकार से दबाव बनाते। और पहला जो खंड है भागवतम का, अब वो प्रकाशन, छपाई होकर, उसका बाइंडिंग होकर तैयार हो गया। सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज वर्णन करते हैं कि पुस्तक की जिल्द पकी हुई ईंट के लाल रंग की, मतलब उसका जो पहला पृष्ठ था वो थोड़ा रेडिश रंग का था। और भागवत ये जो नाम है सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था। उसके बाद आवरण के पृष्ठ की जो ये सारी डिजाइन की थी वो स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने की थी। ऐसे नहीं कि किसी डिजाइनर के पास जाकर डिजाइन बनवाई ली उन्होंने, क्योंकि उसके लिए उतना पैसा नहीं था। हम सभी जानते हैं प्रिंटिंग में
मैं स्वयं भी जानता हूँ, डिज़ाइन का पैसा अलग होता है, छपाई का पैसा अलग होता है, टाइपिंग का पैसा अलग होता है, लक्ष्मी सारी चीज़ें, तो काफ़ी धन लगता है इसमें। ये कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी जितना कटौती हो सके उतना करके वो सारा कार्य स्वयं किया करते थे। और ये जो सारा डिज़ाइन उन्होंने जो अपने मन में तैयार किया था, तो एक बंगाली कलाकार था जिसका नाम सलील था, उससे उन्होंने ये चित्रबद्ध करवा लिया था सब कुछ। और फिर उसके सामने गुलाबी रंग का, उसके ऊपर एक कमल का पुष्प था, और उसके व्यूह में बीच में बराबर वृंदावन की लीला में मग्न राधा और कृष्ण की तस्वीरें थी, और सामने श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सहयोगी नाचते हुए का एक चित्र था। और इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर मुखपृष्ठ श्रील प्रभुपाद जी ने तैयार किया था। और ये सारी प्रतियां, लगभग 1100 प्रतियां छपकर तैयार हो गई। और तब ये जो कांतविधि लड़का था, ये उस प्रेस में चला गया और वहां से 100 प्रतियां एक आदमी को उसने किराए पर ले लिया, एक हाथ गाड़ी, हाथ से चलने वाली गाड़ी, उसके उस पर टोकरियों में भर के वो सारे ग्रंथों को, 100 ग्रंथों को लेकर आ गया। भक्तिवेदांत स्वामी जी ने उसे ऊपर लाया, और जिस कमरे में वो रुके हुए थे छिप्पीवाड़ा में, वहाँ के बेंच पर उन्होंने व्यवस्थित वो सारी ग्रंथें रख दी। और अब भागवत का पहला खंड उनके हाथ में था। अब ये 100 प्रतियां उन्हें बेचनी थी। इस बेचने के बाद जो भी लक्ष्मी आएगी, जो भी लाभ होगा, इसको पुनः उस मुद्रक को देना था, प्रेस वाले को देना था, ताकि वो अगली 100 कॉपियां उन्हें दे सके। इस प्रकार से ये सारा कार्य चल रहा था। तो जब पहला खंड आया, तो पहला खंड आने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने कई सारे लोगों को ये खंड दे दिया, वितरित किया। उसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार उन्होंने समीक्षा लिखी। मेरे लिए ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा एक चिरवांछित स्वप्न इस प्रकाशन से पूर्ण हुआ है और भविष्य के प्रकाशनों से पूरे होने जा रहा है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि उनके अनुग्रह से यह प्रकाशन संभव हुआ। ये पहला ये था, समीक्षा थी ग्रंथ के प्रति। फिर आगे चलकर भक्तिवेदांत स्वामी दिल्ली के बड़े बड़े पुस्तकालयों में गए, स्कूलों में गए, विद्यापीठों में गए, वहाँ पर के लाइब्रेरी में अपने ग्रंथों को रखने के लिए आग्रह करते रहे। फिर शिक्षा मंत्रालय में वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने ये सारा ग्रंथ दिखाया। तो उस समय उन्होंने 50 भागवत के इस पहले खंड को खरीदने का आदेश दे दिया। ये 50 प्रतियों का बहुत बड़ा पहला ऑर्डर भक्तिवेदांत स्वामी को मिल गया। फिर अमेरिका में जो कांग्रेस से एक समिट होने वाला था, पिछले अध्याय में मैं कल वो प्रसंग वर्णन करना रह गया मुझसे समय के अभाव में, कि लंदन में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस साधुओं का आयोजित किया जा रहा था एक निजी तौर पर, जिसमें प्रभुपाद जी को भी बुलावा भेजा था। लेकिन बहुत सारी तैयारी की प्रभुपाद जी ने। भागवतम पर प्रभुपाद जी को व्याख्यान देना था, महात्म्य बताना था। प्रभुपाद जी ने उसका प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए मिस्टर नकानो, जो वहाँ के आयोजक थे, उनको बताया था, उन्होंने किया था। लेकिन ऐन वक्त पर लक्ष्मी की व्यवस्था, 3,500 रुपये जाने का खर्चा था और आने का, वो न होने के कारण वहाँ पर जाकर भागवत को प्रेजेंट करने का प्रभुपाद जी का सपना ही बनकर रह गया। तो अब वहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद जी ने अपने संबंध को बनाए रखा था। अब ये जब ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो उन्होंने वहाँ पर ये प्रतियां भेजने के लिए, लेने के लिए प्रार्थना की। तो उन्होंने तुरंत पुनः 18 खंडों का, ग्रंथों का उन्होंने डिमांड किया, जो दूसरी ऑर्डर श्रील प्रभुपाद जी को मिल गई। संस्थाओं में, पुस्तकालयों में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इन ग्रंथों का बहुत ही तेजी से बिक्री हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद बिक्री थोड़ी मंद हो गई, क्योंकि एकमात्र अकेले ही थे प्रभुपाद जी जो सभी लोगों को कांटेक्ट भी करते थे, उनके वहां तक पहुंचाते भी थे। पोस्ट भी करना है, उनको कुरियर भी करना है, उनको कन्वेंस भी करना है,
सारी चीज़ें करना है, तो कई सारी मर्यादाएं आती थी, जिसके कारण बिक्री जो है थोड़ी सी मंद हो गई। लेकिन अब प्रभुपाद जी के पास कई सारे ऐसे स्थायी कस्टमर, ग्राहक बन गए जो उनके ग्रंथों की प्रतीक्षा करते रहते। लेकिन इसके बावजूद भी सफलता विफलता का अनुभव करने वाले एकमात्र अकेले प्रभुपाद जी थे, उनको कोई सहायक नहीं था। वैसे ये कहना उतना आध्यात्मिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण अक्सर हमेशा श्रील प्रभुपाद जी के साथ थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा प्रभुपाद जी के साथ थे, लेकिन फिर भी भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सारी सेवा श्रील प्रभुपाद जी केवल अकेले ही किया करते थे। और फिर कुछ महीनों के बाद श्रील प्रभुपाद जी को और कई सारी समीक्षाएं प्राप्त हुई। जिन जिन के पास ये ग्रंथ पहुंचे, उन्होंने ये ग्रंथ पढ़कर अपनी बड़ी ही आश्चर्यजनक समीक्षाएं श्रील प्रभुपाद जी को भेजी, जिसके कारण प्रभुपाद जी का उत्साह और बढ़ा। वृंदावन के एक रेक्टर स्वामी थे बान महाराज, उन्होंने अपनी समीक्षा में लिखा कि आपके साहसपूर्ण और उपयोगी कार्य के लिए मेरे पास प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो केवल वाणी से प्रोत्साहन देते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्रैक्टिकली भी करते हैं और वाणी से भी प्रोत्साहन देते हैं। तो यहाँ पर सारे प्रकार के लोग श्रील प्रभुपाद जी को मिले हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ने उनके साथ कैसे डीलिंग किया है ये भी हमको देखने को मिलता है। यदि आप संपूर्ण ग्रंथ को पूरा कर सके तो आपसे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, भगवान चैतन्य महाप्रभु और देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। यह आप इसे करें और आश्वस्त रहे कि साधनों की कोई कमी नहीं होगी। इस प्रकार से समीक्षा उन्होंने भेजी। अब जो भक्ति सारंग महाराज थे, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई, उन्होंने सज्जन तोषणी में अपनी समीक्षा लिखी कि हमें आशा है कि श्रीमद् भागवत का यह विशिष्ट अंग्रेजी संस्करण सभी द्वारा पढ़ा जाएगा और इस प्रकार सर्वसाधारण में व्याप्त आध्यात्मिक दारिद्र्य का लोप हो जाएगा। जब हमें उसकी अतीव आवश्यकता है, उसी समय भक्तिवेदांत स्वामी ने हमें उपयुक्त वस्तु दी है। हमारी संस्तुति है कि इस ग्रंथ का गहन अध्ययन हर एक व्यक्ति करे। लेकिन अब यहाँ पर भी सहायता की कोई बात नहीं है, ये कमी की बात नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को समझे, जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि प्रभुपाद जी अब अभय चरण स्वामी हो गए, लेकिन उनकी जो मूलभूत समस्या थी, धन की कमी, लेखन के लिए सुविधा, वो जो की त्यों बनी रही। अब यहाँ पर भी हम इस चीज को देखेंगे। पहला खंड अभी प्रकाशित हुआ है, अभी दूसरा और तीसरा प्रकाशित होना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास, इन्होंने भी अपनी समीक्षा भेजी। उस समय भारत के उपराष्ट्रपति जी डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने अपनी समीक्षा भेजी। ऐसे कई सारे बड़े बड़े लोगों ने इस ग्रंथ की समीक्षा भेजी, और जिस समीक्षा को श्रील प्रभुपाद जी ने अगले ग्रंथ में समाविष्ट किया। ये इसलिए था कि लोग इसको पढ़कर और उत्सुक हो जाए इस ग्रंथ को लेने के लिए। पहले खंड में श्रील प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के 6.5 अध्याय पूरा कर चुके थे, और दूसरा खंड 365 पृष्ठ से आरंभ हो रहा था। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ के लेखन कार्य में जोरदार तरीके से लगे रहे, और साथ ही साथ उसको प्रकाशन करने में लगे रहे। अब पहला खंड तो प्रकाशित हो गया, अब जैसे उसका वितरण होगा, लक्ष्मी आएगा, जमा होगी, फिर से ग्रंथ आएगा, पहला खंड 100 प्रतियां, उसे बेचेंगे। इस प्रकार से कार्य चलता रहेगा, और जितना भी अब लक्ष्मी जमा होगी, श्रील प्रभुपाद जी अब दूसरे खंड की तैयारी करने में लग गए थे। दूसरे खंड के प्रकाशन के लिए भी उन्होंने कई सारी लेखन सामग्री लिखकर तैयार रखी थी। अब दूसरे खंड के प्रकाशन के लिए धन को इकट्ठा करने के उद्देश्य से प्रभुपाद जी वापस दिल्ली लौटे, और दिल्ली लौटने के बाद कई सारे धनवान लोगों से वो मिलने लगे। ग्रंथ का पहला खंड अब उनके हाथ में था, वो लोगों को दिखाने लगे, समीक्षाएं दिखाने लगे, लोग काफी प्रभावित हुए। अब दिन प्रतिदिन भक्तिवेदांत स्वामी जी की प्रतिष्ठा भी बढ़ रही थी।
लोग जो बुद्धिवादी वर्ग था, कुछ कुछ लोग स्वामी जी को जानने लगे थे, और इसी समय में दूसरे खंड के प्रकाशन के उद्देश्य से वे दिल्ली की एक शुगर फैक्ट्री है, L&H शुगर फैक्ट्री, उसके मालिक से मिले, वहां के एक अधिकारी से मिले। उस अधिकारी ने इस भागवत का पहला स्कंद पढ़ लिया, खंड पढ़ लिया, और उसने तुरंत इसके दूसरे खंड का प्रकाशन करने हेतु 5,000 रुपए का अनुदान दे दिया। ये दूसरा बड़े पैमाने में प्रभुपाद जी को अनुदान मिला। तुरंत प्रभुपाद जी ने उसको जमा कर दिया। फिर वही 1100 प्रतियां छापनी थी, 7,000 का खर्चा था, अब फिर 2,000 की जोड़ देनी थी, और उसके लिए फिर प्रभुपाद जी प्रयास करने में लग गए। अब जो हितशरण शर्मा थे, वे कई बार संपादन का कार्य करते थे, अपने व्यवसाय में माहिर थे, लेकिन प्रभुपाद जी उनसे इतना प्रसन्न नहीं थे। कभी कभी वो क्या करते, अगर कोई नगद ग्राहक आ जाए तो प्रभुपाद जी के कार्य को वो पीछे रख देते और नगद काम कर देते थे, जिसके कारण ग्रंथ की छपाई में देरी होती थी, प्रकाशन में देरी होती थी, जिससे प्रभुपाद जी कई बार नाराज हो जाते थे। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने सोच समझकर ये फैसला लिया कि अब दूसरा जो खंड है, ये ओके प्रेस से सीधा पर्सनल डील करेंगे प्रभुपाद जी, और उनको छपाई के लिए दे देंगे। अब ऐसा करना, इसका मतलब ये था कि फिर से प्रभुपाद जी को प्रूफ रीडिंग, सारी सेवाएं, कागज खरीदना, प्रेस को ले जाकर देना, बाइंडिंग के काम को देखना, वो उनको खुद करना पड़ेगा। लेकिन समय की बचत होने वाली थी, इस दृष्टि से प्रभुपाद जी ने इसे स्वीकार कर लिया, और 1964 में दूसरे खंड की छपाई आरंभ हो गई। इस समय प्रभुपाद जी इसको पूरा करने के लिए काफी क्रियाशील थे। वो स्वयं ही कागज को खरीदते थे, कागज का चुनाव करते थे, प्रेस भिजवाने का उसको प्रबंध भी स्वयं करते थे, स्वयं ही प्रेस में जाते थे, सारे कार्य को देखते थे, प्रूफ रीडिंग करते थे, पहला प्रूफ रीडिंग, दूसरा प्रूफ रीडिंग, तीसरा प्रूफ रीडिंग, उसके बाद छपाई के लिए वो ओके कहते थे। और दूसरे खंड के प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद जी ने एक नोट लिखी, जो कि क्षमा करें, दिल्ली में रहते हुए प्रभुपाद जी ने जो अनुभव किया लोगों से व्यवहार करते समय, उसको उन्होंने प्रकट किया। धन कमाओ और मौज मस्ती का जीवन बिताओ, जैसा कि आमतौर पर लोग कर रहे हैं, उसी तरह लाभदायक क्रियाकलापों जैसा अपना धंधा भी हो गया है। यद्यपि हम संसारिकता का त्याग कर चुके हैं, लोग देखते हैं कि हम श्रीमद् भागवत प्रकाशन का कार्य आगे बढ़ाने के लिए नगरों में, सरकारी कार्यालयों में, बैंकों में, अन्य स्थानों में जा आ रहे हैं। कई बार लोग स्वामी जी, भक्तिवेदांत स्वामी यानी प्रभुपाद जी पर टीका करते कि अरे कैसा सन्यासी है, पैसे के पीछे इतना दौड़ता है, खुद ही पुस्तकों की बिक्री करता है, प्रकाशन करता है, जाता है, आता है। इस प्रकार की बातें भी प्रभुपाद जी को सुनने को मिली। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस प्रकाशन के दूसरे खंड के प्रस्तावना में इसका जवाब दे दिया। लोग यह भी देखते हैं कि अपने आवास वृंदावन से दूर हम प्रेस में, कागज की मंडी में, जिनसादों के बीच आते जाते हैं। इस तरह वे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो प्राय गलत होता है, साधु के वेश में हम भी व्यवसाय या धंधा कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, परंतु वास्तव में दोनों प्रकार के क्रियाकलापों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारा धंधा सांसारिक सुख भोग के लिए व्यवसाय करना नहीं है। हम अपने इंद्रिय भोग के लिए ये सारा उपद्व्याप नहीं कर रहे हैं। प्रत्युत हमारा विनम्र प्रयास है कि हम श्री भगवान की कीर्ति का प्रसार करें, जिसकी इस समय लोगों को सबसे अधिक आवश्यकता है। देखिए प्रभुपाद जी ने जवाब दे दिया, कितने विनीत भाव में, कितने सरल भाव में, कोई भी कटु या कठोर शब्द का प्रयोग न करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी टीकाओं का जवाब दिया। यह प्रचारकों का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है और होना ही चाहिए। कई बार हम लोग प्रचार करते हैं, लोग हमको भला बुरा भी कहते हैं, टीकाएं भी करते हैं, लेकिन ऐसी टीकाओं को जवाब देते समय हमें अपनी भाषा, हमें अपना व्यवहार,
हमें अपना बॉडी लैंग्वेज बड़ा ही सौम्य, सीधा और विनम्र रखना चाहिए। यही हमारे भाव उसके हृदय पर हमेशा के लिए छाप छोड़ जाते हैं और व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कितनी सरलता से श्रील प्रभुपाद जी ने इस आक्षेप को भी जवाब दे दिया। और अब श्रील प्रभुपाद जी ये जो दूसरा खंड है प्रकाशित हुआ और इसके और भी वितरण के लिए प्रभुपाद जी कई सारे लोगों से मिले। सबसे बड़े उद्योगपति उस समय के जो वहाँ के थे दिल्ली के, उनसे मिले, प्रार्थना की उन्होंने कि भाई हमारे कुछ 100 प्रतियां आप ले लो, 200 प्रतियां आप ले लो और इसका वितरण कर दो अपने कामगारों में, अपने लोगों में, ताकि हमें मदद मिले। लेकिन इतना धनी व्यक्ति होने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया। प्रभुपाद जी चाहते थे कि ऐसे धनी लोग डोनेशन दे ताकि इन ग्रंथों का निःशुल्क रूप में समाज में वितरण हो सके। लेकिन किन प्रकार लोग इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो इस कार्य की महत्ता को और गंभीरता को ठीक से समझ नहीं रहे थे। तो प्रभुपाद जी कई बार अपने तात्पर्यों में अपनी इन समस्याओं का जिक्र किया करते थे और जो भी लोग पढ़ते थे, पढ़ने के बाद बातें समझ में आती थी और इस प्रकार से लोग प्रभुपाद जी को या भक्तिवेदांत स्वामी को उनके मिशन के लिए सहायता करने के लिए आगे आ जाते थे। तो श्रीमद् भागवत के दूसरे खंड की जो आरंभिक प्रतियां छपकर आ गई, उसकी भी जो साज सज्जा थी, फ्रंट पेज था, वो पहले खंड जैसा ही था, थोड़ा सा अलग था। और दिल्ली के एक पुस्तक विक्रेता थे मनोहर लाल जैन, उन्हें इन खंडों को बेचने में विशेष सफलता मिली। 1-1.5 साल के अंतराल में उन्होंने लगभग 200 ग्रंथ को बेच दिया, बिक्री कर लिया। प्रभुपाद जी उनसे बड़े प्रसन्न हुए। मनोहर लाल जैन जी लिखते हैं कि वे अक्सर स्वामी जी मेरे पास आया करते थे बिक्री के लिए, मेरे साथ 1-2 घंटा बात करते थे। उनके पास और कोई धंधा नहीं था, वो केवल अपने ग्रंथों के बारे में, भागवत के बारे में, कृष्ण के बारे में चर्चा करते और अपने पाश्चात्य जाने की योजना के बारे में चर्चा करते रहते। और उनकी इस तीव्र इच्छा को देखकर मेरी बहुत इच्छा थी कि उन्हें मदद की जाए, लेकिन वो कहते कि मैं कोई इतना धनवान नहीं था, ना मेरा अपना कोई प्रेस था, तो मैं उनको इस प्रकार से कोई मदद नहीं कर सकता था। हाँ, लेकिन मैंने उनको मदद करी। किस प्रकार से? मेरे जो अन्य मित्र थे पुस्तकें रखने वाले, उनको मैंने ये प्रतियां बेचना, भेजना आरंभ कर दी और उन्होंने भी लेना आरंभ कर दिया। और देखते ही देखते 1-1.5 साल के अंतराल में ही मैंने 150-200 प्रतियां बेच ली। और वे कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने, ये स्वामी जी ने जिस तरह से इस ग्रंथ को लिखा था, उसका प्रभाव बहुत ही गहरा और आश्चर्यचकित था। लोग स्वयं से मुझे फोन किया करते थे, मनोहर लाल जैन लिखते थे, कि इसका दूसरा प्रत कब आएगा, दूसरा खंड कब आएगा। तो इस प्रकार से ये मनोहर लाल जैन जो है, हर समय अपने पुस्तकालय की हर महीने एक सूची निकालते और उस सूची में प्रभुपाद जी के ग्रंथ का एडवर्टीजमेंट डाल देते कि अब ये दूसरा खंड आ रहा है, आप अपनी प्रति त्वरित बुक करवा ले, इस प्रकार से। और कई सारे लोग इसको ले लेते। जिसने पहला खंड लिया था, स्वाभाविक रूप से वो दूसरा खंड लेगा, और जो पुस्तकालय थे वो पूरा सेट रखना चाहेंगे। इस दृष्टि से वो इश्तिहार करते और उनकी बिक्री अच्छी होती थी। बाद में श्रील प्रभुपाद जी उपराष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन से मिले, लेकिन समय के अभाव में वो ज़्यादा समय प्रभुपाद जी को नहीं दे पाए। उनमें पत्राचार हुआ, लेकिन उससे हाथ कुछ नहीं आया। जो प्रभुपाद जी चाहते थे कि जनमानस में इस ग्रंथ का वितरण हो, उसके लिए कोई ठोस मदद नहीं मिली। अब ये सारा दूसरा खंड प्रकाशित होते होते 1964 का साल का अंतिम समय, अंतिम दिन आ गए, अंतिम महीने आ गए। इस समय श्रील प्रभुपाद जी छिप्पीवाड़ा के राधा कृष्ण मंदिर से स्थानांतरित हुए। वहीं पास राधा वल्लभ जी का एक आगे मंदिर था, वहाँ पर उनको एक कमरा दिया गया।
उनके रोजमर्रे के खर्चे के लिए उनको 1500 रुपये दिए गए। जो ये श्री कृष्ण शर्मा थे, पंडित शर्मा, उन्होंने उनकी सारी व्यवस्था की किसी कारणवश, और वहाँ पर उन्होंने उनको रहने के लिए स्थान दे दिया। अब श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर जाकर अपना लेखन कार्य करने में पूरा समय व्यतीत करने लगे। और जो ये जो शर्मा जी थे, इन्होंने प्रभुपाद जी के व्याख्यानों का आयोजन करना आरंभ कर दिया। अलग अलग स्थानों पर वहाँ के मंदिरों में वो प्रभुपाद जी के प्रवचनों का आयोजन करते, और इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का प्रचार कार्य पुनः वहाँ पर आरंभ हुआ। लेकिन सुबह शाम श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन किया करते थे, लेकिन उनके प्रवचन में कोई बाधा नहीं आया, उनके लेखन कार्य में कोई बाधा नहीं आई। वो निरंतर अपना लेखन कार्य करते रहे। विशेष रूप से भागवत का अब दूसरा खंड प्रकाशित हो चुका था। तीसरे खंड की तैयारी करके उसके भी कई सारा लेखन श्रील प्रभुपाद जी कर चुके थे। और अब प्रभुपाद जी ने ये विचार किया कि तीसरे खंड का प्रकाशन जो है उसके लिए जो धन जुटाना है, अब उन्हें बंबई जाना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर निश्चय किया कि अब उन्हें बंबई जाकर धन इकट्ठा करना चाहिए। तो वहाँ पर बंबई जब गए श्रील प्रभुपाद जी, तो धर्मशाला में वहाँ पर रुके कि प्रभुपाद जी अपने ऊपर जितना खर्चा कम हो सके उतना खर्चा कम किया करते थे। देखिए, अब तक हमने कई प्रसंगों में देखा है, सब्जियां भी बड़ी थोड़ी मात्रा में प्रभुपाद जी लिया करते थे, बड़ा मोल भाव किया करते थे। और 2-2 किलोमीटर अगर दूर कोई स्टेशन है तो प्रभुपाद जी वहाँ से रिक्शा या बस या ऑटो नहीं लेते थे, बल्कि पैदल चलकर जाया करते थे। और कहीं पर अगर जाते हैं, रुकते हैं, तो वो कभी भी ऐसे किराए वाले स्थान पर नहीं रुकते थे, बल्कि कोई धर्मशाला हो, किसी का घर हो, गृहस्थ का, पहचान वाले का, वहाँ पर वो रुकते। और प्रसाद मिला तो पाते, नहीं तो कई समय तक वो ऐसे ही रह जाते, कुछ अपना ड्राई प्रसाद के साथ ही गुजारा कर लेते, जैसे कृष्ण की इच्छा, ऐसा सोचकर वो चलते। तो स्वयं का उनका अपना जो खर्चा होता था वो ना के बराबर होता था। जितना सारा लक्ष्मी धन प्रभुपाद जी के पास आता था, वो उसको तुरंत उल्टा कर पुनः छपाई कार्य में, सेवा में लगा देते थे। तो यहाँ पर जब वे आ गए तो डालमिया के परिवार के एक सदस्य थे, उनके यहाँ उन्हें रुकने का मौका मिला। और वहाँ पर रुकने का मौका मिलने के बाद वहाँ पर टाइपराइटर की सुविधा भी उन्हें मिल गई, और फिर उन्होंने वहाँ पर भी अपना लेखन कार्य चालू कर दिया। दिन में वे कई सारे लोगों से मिलते। ऐसे में एक बार वे लाल बहादुर शास्त्री से मिले, भागवत का प्रथम खंड उन्हें दे दिया, और शास्त्री जी ने बड़ा ही उनका आदर सम्मान किया। और शास्त्री जी ने जो आदर सम्मान किया, पढ़ा, समीक्षा भेजी, बड़े प्रसन्न हुए। वो फोटो उस समय प्रेस में प्रसिद्ध हुई, जिससे सभी लोगों की नजरें भक्तिवेदांत स्वामी पर चली गई। लेकिन अब यहाँ पर भक्तिवेदांत स्वामी बंबई में आए तो थे, लेकिन तीसरे खंड के प्रकाशन के लिए वो कोई ठोस लक्ष्मी एक ही बार में चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे मैं कितने लोगों से मिलूंगा, मेरा ज़्यादा समय जाएगा। अच्छा हो अगर कोई एक ही व्यक्ति मेरे लिए ऐसा मिल जाए प्रकाशन के लिए। तो उन्हें याद आया कि बंबई में मुझे सुमति मुरारजी से मिलना चाहिए, और फिर वो उनसे मिलने चले गए। शुरुआत में कई बार टाल मटोल हुआ, उनके सचिव के द्वारा मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो श्रील प्रभुपाद जी कई बार प्रयास किए, एक बार 2 बार, लेकिन उनको मिलना संभव नहीं हुआ, लोग समय नहीं दे रहे थे। तो एक दिन फिर ऐसे हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गए, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो अब हुआ ये, बड़े निराश हो गए भक्तिवेदांत स्वामी, और वो वहीं पर कार्यालय की सीढ़ी पर बैठ गए।
इस आशा के साथ कि जब भी अपना कार्यालयीन काम खत्म हो जाएगा, सुमति मुरारजी यहाँ पर आएगी, यहाँ से जाते हुए मुझे दिखेगी, तब मैं तुरंत 2 मिनट के लिए उनसे बात करूंगा। पूरा 5 घंटा श्रील प्रभुपाद जी उस सीढ़ियों पर जप करते हुए बैठे। जैसे शाम के समय मुरारजी बाहर निकली, सीढ़ियों से नीचे आने लगी, उन्होंने देखा, अपने सचिव से पूछा कि अरे ये सज्जन कौन बैठा है, ये साधु यहाँ पर क्यों बैठा है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे साधु हैं, ये बैठे हैं, पिछले 5 घंटों से यहाँ पर बैठे हैं। तो तुरंत मुरारजी ने कहा, सुमति मुरारजी ने, कि रुको मैं आती हूँ अभी। और मुरारजी स्वयं चलकर उनके पास चली गई, प्रभुपाद जी के पास। कहने लगी, स्वामी जी कहो। प्रभुपाद जी उठे, उन्हें दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। कहने लगी कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, कृपया मुझे बताइए। तो भक्तिवेदांत स्वामी ने बड़े ही संक्षेप में उनको सारी बात बताई और कहने लगे कि मैं भागवत के प्रकाशन में आपकी सहायता चाहता हूँ। तो सुमति मुरारजी ने जवाब दिया कि ठीक है, हम कल मिलेंगे, आज देरी हो रही है मुझे, आज मुझे निकलना है, आप कल मेरे ऑफिस में, कार्यालय में सीधे आ जाइए, वहीं पर हमारा विचार विनिमय होगा। और दूसरे दिन प्रभुपाद जी गए, मुलाकात हुई। प्रभुपाद जी के उस पहले खंड को, दूसरे खंड को सुमति मुरारजी ने देखा, उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप इसे प्रकाशित करना चाहते हो, आप अवश्य इसे कीजिए, जितना प्रकाशित करना चाहते हो आप कीजिए, इसका जो भी सहायता है मैं आपको अवश्य करूँगा। प्रभुपाद जी के चेहरे पर एक हास्य आया, समाधान हुआ कि तीसरे खंड की सारी व्यवस्था प्रभुपाद जी की हो चुकी थी, प्रकाशन की, लक्ष्मी की, अकेली सुमति मुरारजी करने वाली थी। अब आगे राधा दामोदर मंदिर में जन्माष्टमी नजदीक आ रही थी। प्रभुपाद जी ने एक विशेष कार्यक्रम उस मंदिर में आयोजन किया। उस समय उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थे उन्होंने विश्वनाथ दास, उनको बुलाया, बड़े बड़े हस्तियों को बुलाया, कार्यक्रम संपन्न हुआ। कई लोगों ने भक्तिवेदांत स्वामी के ग्रंथ को देखा, पढ़ा, बड़े प्रभावित हुए। और यहाँ पर उनको एक शिशिर भट्टाचार्य नाम का एक संगीतकार लड़का मिला, जो श्रील प्रभुपाद जी से काफी आकर्षित हुआ। युवक था, वाद्य बजाया करता था, संगीत का वाद्य। जब भी राजभवन में कार्यक्रम होता तो वो बजाने के लिए वहां पर आ जाता था। लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी जी का व्यवहार, उनकी भाषा, उनकी विनम्रता को देखकर वो बड़ा ही आकर्षित हुआ उनकी ओर। जब प्रसाद के लिए दोनों साथ में बैठे तब भक्तिवेदांत स्वामी ने उनको अपना परिचय दिया और अपनी योजना बताई कि वो यूएस में जाना चाहते, भागवत को छापना चाहते। तो शिशिर सोचने लगा कि अरे इनके पास तो कुछ पैसा नहीं है, अकेले हैं, ये नहीं कर पाएंगे। और 1965 में तीसरे खंड की भी छपाई समाप्त हो चुकी थी और प्रभुपाद जी तीसरे खंड को भी प्रकाशित करने में सफल हो गए थे। देखिए किस प्रकार से भगवान एक शुद्ध भक्त के जीवन में अपनी कृपा को आहिस्ता 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 प्रकट करवा देते। कई बार हम लोग साधन भक्ति करते, अरे इतना साल हो गया अभी भी कुछ सफलता नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये प्राप्त नहीं हुआ, हम लोग कभी कभी निराश हो जाते हैं। लेकिन हर स्थिति में हमें भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर भी रहना चाहिए और उसके ऊपर अपना विश्वास को भी 100% बनाए रखना चाहिए और साथ ही साथ अपने प्रयासों को भी जारी रखना चाहिए। ये तीनों चीजें हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं। तो अब विद्वत समाज में श्रील प्रभुपाद जी की प्रतिष्ठा काफी बड़ी थी। इस समय अब श्रील प्रभुपाद जी की उम्र 69 हो चुकी थी और अब वो सोच रहे थे कि मुझे जल्द से जल्द अब दूसरा ये जो मेरे गुरु महाराज की पहली जो आज्ञा है पाश्चात्य जगत में जाकर प्रचार करना, ये पूरा करने के लिए मुझे जाना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने योजना बनाई कि मुझे अमेरिका जरूर जाना चाहिए। उसी समय बंबई में एक बार भक्तिवेदांत स्वामी जी की मुलाकात मथुरा के एक व्यवसायी मिस्टर अग्रवाल से हुई और उन्होंने चलते चलते ही बात करते करते उन्होंने कहा कि देखो
मैं यूएस में जाना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ भागवत का, अगर आपसे कोई संभव है तो मेरी सहायता कीजिए। प्रभुपाद जी हर एक को बोलते रहते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण हर एक के हृदय में है, किसको कब बुद्धि देंगे पता नहीं, तो सभी को बताया करते थे। प्रभुपाद जी ने उनको भी बता दिया और प्रभुपाद जी उस बात को छोड़ दिए कि अरे इतने लोगों से मैंने बताया, कुछ नहीं हुआ। उस समय प्रभुपाद जी पश्चिम जाने का सपना भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था, कोई व्यवस्था भी नहीं थी। लेकिन जब वो दिल्ली वापस लौटे बंबई से, तो दिल्ली वापस लौटने के बाद एक आश्चर्यकारक घटना हुई कि स्वयं विदेश मंत्रालय ने प्रभुपाद जी से संपर्क किया और उनको कहा कि स्वामी जी आपका आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र तैयार है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप पाश्चात्य जगत में जा सकते हैं। अब प्रभुपाद जी आश्चर्यचकित हो गए कि अरे उन्होंने तो कुछ किया नहीं था, फिर ये कैसे हो गया। उन्होंने जब पूछा तो पता चला कि ये जो अग्रवाल है उनका एक बेटा है, गोपाल अग्रवाल, जो न्यूयॉर्क में रहता है, उसने जमानत दे दी थी, उसने सारा कार्यवाही कर दी थी अपने पिता के खातिर, और इस प्रकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रभुपाद जी को मिल गया था। अब पासपोर्ट वीज़ा तो श्री कृष्ण पंडित शर्मा करवा देते हैं, पासपोर्ट भी, वीज़ा भी मिल जाता है, पासपोर्ट भी मिल जाता है। और आगे चलकर वे सोचते हैं कि अब मुझे जाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता, किराए की आवश्यकता, उसके लिए कुछ करना होगा। और अब प्रभुपाद जी जाकर उनसे सुमति मुरारजी से मिलने की पुनः सोचते हैं। अब क्षमा कीजिए, समय लगभग 10 मिनट अधिक हो चुका है। तो ये जो विशेष ऐतिहासिक घटना है कि किस प्रकार से पुनः सुमति मुरारजी से मिले और बड़े ही मुश्किल के साथ उन्हें जलदूत में जाने की परमिशन मिली, इसका वर्णन हम कल के अध्याय में सुनेंगे। और साथ ही साथ अगला 12वां अध्याय भी हम कल आरंभ करने का, मतलब समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो क्षमा चाहता हूँ, आज हमारा ये अध्याय पूरा नहीं हो पाया, समय का अभाव है, समय का ध्यान रखना है। सुबह फिर साधना के लिए हमें उठना होता है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।